अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा घर में बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं देना है, बस इतना ही रखना है। इसके बाद हम इसमें 600 ग्राम मटन ऐड कर लेंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और एक बार फिर हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गोश्त को गलाने के लिए इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त नरम हो जाए। अब चाहे तो इसे धीमी आंच पे यहाँ पर रख सकते हैं और चाहे प्रेशर कुकर करके इसे बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में प्रेशर कुकर में ये गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर 300 ग्राम राइस लिए हैं, 1 कप दही है, हाफ गड्डी पुदीने की, हाफ हरे धनिया की, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 लेमन, 5 से 6 अदद हरी मिर्च। इसके अलावा जो बिरयानी मसाला हमने तैयार किया था, इसकी रेसिपी चैनल में मौजूद है। 3 टेबल स्पून हमने वो भी ऐड करा है। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इसी मसाले से ये बहुत ही शानदार सी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। आपको तेज़ स्पाइस पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 3 कप राइस में 3 टेबल स्पून ही हमने ऐड किया है। अब देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है अब वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाले का पाउडर ऐड करके अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर और दही के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। और हमें ये इस वक्त तक भूनना है जब तक दही का अपना पानी भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। सॉल्ट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, यहाँ पे मैंने और ऐड किया है। लाल कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे गोश्त के साथ कुक कर लेंगे। तमाम ऑयल अब ऊपर आ चुका है। अच्छा, हमने जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 3 से 4 अदद हरी मिर्च कट करके और इसके अलावा उसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके उसमें 1 टीस्पून वही मसाला बिरयानी मिक्स करके अच्छी तरह रखा था। और अब हमने इसे गोश्त के साथ, प्याज के साथ तमाम चीज़ों को ऐड करके और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसे ढक्कन ढक के हम रख देंगे। अब इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब हम आते हैं राइस की तरफ। राइस को हम खोलते हुए पानी में राइस ऐड करके इतना बॉईल करेंगे कि समझें कि 95% हम बॉईल कर लेंगे राइस को, क्योंकि हमने वहाँ पे मसाले को बिल्कुल ड्राई रखा है, उसमें कोई ग्रेवी नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर राइस को भी फुल डन कर लेना है। 5% हमें इसे रोकना है ताकि वो मसालों के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके सरफेस में हम थोड़ा सा ऑयल की लेयर लगाने के बाद हम राइस ऐड करेंगे। हाफ राइस ऐड करने के बाद हमने वो तमाम मसाला जो तैयार किया था मटन के साथ, वो भी हमने अब इसकी एक तह बिछा दी है। बचे हुए राइस को हम ऊपर से डालने के बाद इसमें केवड़ा वाटर और इसके अंदर हमने जर्दे का रंग ऐड करके और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। अच्छी तरह से इसके ढक्कन को ढक कर हम 10 से 12 मिनट तक वेट करेंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे। अगर भाप ऊपर आ जाती है, दैट्स मीन कि हमारा जो हमने तैयार की है बिरयानी वो फुल तैयार हो चुकी है। अब हम गोश्त के साथ तमाम राइस को मिक्स करते हुए कॉर्नर से हम इसे अच्छे से
राइस को उठाएंगे और इसके ऊपर मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार बिरयानी तैयार है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार सी ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। बिरयानी मसाले की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाकर पिक कर सकते हैं। बिरयानी मसाले का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। रेसिपी पसंद आई हो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।